हे महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली रूपों में स्थित श्री गायत्री माँ, आप हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकाशित करने वाली हो तथा हमें मेधा, प्रभा, प्रतिभा, शांति, क्रांति, जागृति, प्रगति एवं अखंड शक्ति प्रदान करने वाली हो। आप विश्व माता के रूप में जगत का कल्याण करती हो। आप में समस्त सुख निवास करते हैं। यह सावित्री, स्वाहा, स्वदा, स्वरूपा, पूर्ण माँ, काम माँ गायत्री आपको प्रणाम करते हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में स्वतंत्र ओंकार व्याप्त है। आप भी गायत्री के रूप में स्वतंत्र निवास करती हो और कली के प्रभाव को नष्ट करती हो। आपके गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है, वे परम पुनीत होने से पुण्य प्रदान करने वाली है। इन अक्षरों में समस्त शास्त्र, श्रुति और गीता आदि का समावेश है। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र आदि पढ़ने में समर्थ है वे आपके इन 24 अक्षरों के जप एवं स्मरण मात्र से शास्त्र का फल प्राप्त कर लेते हैं। आप शाश्वत हैं, सद्गुणी गुण संपन्न है, सनातन है, सत्य का मार्गदर्शन करने वाली है तथा अमूल्य कल्याणकारी व सुपुत पर चलाने वाली है। हे श्वेतांबर धारण करने वाली, स्वर्ग क्रांति से युक्त हंस पर विराजित होकर गगन में विहार करने वाली माँ गायत्री। आपके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे में कमंडलू तथा चौथे में माला सुशोभित है। विशाल नेत्रों वाली गायत्री माँ, आपके इस रूप का ध्यान करने से हमारा हृदय पुलकित हो जाता है। हमारा हृदय हर्ष और उत्साह से भर उठता है। कलह और दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है। हमें सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार कल्पवृक्ष और कामधेनु मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने साधकों की समस्त साध्विक मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। आप निर्विकार है, फिर भी आपकी माया अपरंपार है। वह ऐसी अद्भुत है कि दृष्टिगोचर नहीं होती, अनुभव की जा सकती है। जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है वह समस्त संकटों और दुखों को मुक्त हो जाता है और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हे माँ, आप ही सरस्वती हो, लक्ष्मी हो तथा आप ही महाकाली हो। इन तीनों स्वरूपों में आपकी दिव्य ज्योति निराली रूप में ही दीप्यमान होती है। आपकी महिमा अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं। शेष और शारदा अनेक मुखों से गान करने पर भी आपको महिमा का पार नहीं पा सकते। आप 4 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण की जननी हो। आप ब्रह्मणी हो, गौरी हो तथा आप ही सती, शिरोपणी, सीता स्वरूपा हो। विशेष में जितने भी मंत्र हैं, आपके गायत्री मंत्र समान न तो अतीत में कोई था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। आप समस्त मंत्रों की शिरोमणि हैं। इस मंत्र के सतत जप से मानव हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। पाप तथा अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। निष्क्रियता समाप्त हो जाती है और श्रुति की प्राप्ति होती है। पुण्य एवं विद्या प्राप्त होती है। हे माँ, आप सृष्टि के बीच रूप में जगत जननी हैं। भवानी आप ही काल रात्रि है तथा आप ही विश्व का कल्याण करने वाली है। हे सर्वशक्तिमान, आद्य शक्ति, ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन तथा शिव को संहार करने की शक्ति आपने ही प्रदान की है। हे दायिनी माँ, आप भक्त की एकमात्र साधयित्रा हैं। भक्त आपके तथा
आप भक्तों की है। आपको ये भक्त तुम पुत्र प्राणों से अधिक प्रिय है। हे माता गायत्री, आपकी महिमा अपरंपार नहीं पाया जा सकता है। समस्तमय समूह को नष्ट करने वाले त्रिपत्ता गायत्री माता, आपकी केवल जय जयकार करने में से समस्त भय भाग जाते हैं। इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान विज्ञान व्याप्त है वह सब आपकी ही प्रभुता है। इस विश्व में आपसे बड़ा कोई तत्व नहीं है। हे ज्ञानेश्वरी, आप अनंत ज्ञान की भंडार है। आपको जान लेने के पश्चात ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे जाना जाए। आप को प्राप्त कर लेने के पश्चात आपका भक्त या साधक निष्काम हो जाता है, उसे कुछ भी कलेश नहीं रहता। हे स्वच्छ सत्ता धारिणी माते, आपका ज्ञान हो जाने पर साधक की सत्ता आप में ही समा जाती है। इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से कुधातु भी स्वर्ग बन जाती है, उसी भांति आपका साधक भी सानिध्य हो जाता है। आपकी दिव्य शक्ति स्वतंत्र व्याप्त है। तीनों लोकों में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आपकी दिव्य शक्ति का प्रकाश न हो। हे सर्वव्यापिनी माँ गायत्री, आप तीनों लोकों में समाई हुई है। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र आपकी ही प्रेरणा से गतिमान है तथा जीव सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप आपकी प्रेरणा से ही हो रहे हैं। आप समस्त सृष्टि को प्राणवान बनाए हुए आपकी ही प्रेरणा से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है। इस संसार में अपने भक्त को आप ही पार लगाते हैं। हे दायिनी माँ, आप दया का व्रत धारण किए हुए हो। आप अत्यंत दयावान हो। आपकी दया और कृपा से बड़े से बड़ा पापी भी संसार सागर से पार हो जाता है। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। बलवान से बलवान विरोधी भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मंद बुद्धि विद्यांश से में निर्बल तथा विक्षिप्त ही क्यों न हो, आपकी शरण में आने पर वे आपके महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करने से मेधावी विद्याभ्यास करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है तथा रोगी रोग मुक्त होकर पुण्ययुक्त हो जाता है। कैसा भी दुखी और निर्धन हो, आपकी शरण में आने पर उसके समस्त अभाव मिट जाते हैं तथा दुखों का निवारण हो जाता है, साथ ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे विद्या विनाशिनी माँ, आपकी अनुग्रह से पारिवारिक कलह एवं समस्त सुचिताएं दूर हो जाती है। हे भयदायिनी देवी, आप अपने जन के भय समूह को पल भर में नष्ट कर देती हैं। आपकी आराधना करने वाले व्यक्ति को आप सुकृति प्रदान करती हो। आपका आराधक देवी सप्रतिया प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आपके मंत्र का जप करने से भूत पिशाच दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भाग जाती हैं। गायत्री मंत्र के जपकर्ता के निकट यमदूत भी नहीं आ सकते, क्योंकि वह तो गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से वैकुंठधाम जाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वह सौभाग्यवती स्त्री गायत्री चालीसा का एक ग्राहित चिंतन से पाठ करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। तात्पर्य, सुख भोगती हुई अपने जीवन को सार्थक बनाती हैं। जो कुमारी कन्याएं इस चालीसा का पाठ करती हैं उन्हें सुंदर पति एवं संपन्न घर मिलता है। जो विधवा स्त्री इस चालीसा का पाठ करती है उसका अस्तित्व रूप सत्य धर्म सुरक्षित रहता है। हे जगदम्बे, हे भवानी, आपकी जय हो। हे दयामयी, आपके समान दयावान, दानी और उदार अन्य कोई नहीं है। जो व्यक्ति सद्गुरुदेव से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करता है उसकी सभी साधनाएं सफल होती है। सद्गुरु
के प्राप्त न होने पर जो आप ही को गुरु मानकर साधना करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। हे गायत्री माता, जो व्यक्ति सहजल श्रद्धा सूची एवं निष्ठापूर्वक आपका स्मरण करता है वह परम सौभाग्यशाली है। हे माँ, आपके स्मरण करने से ग्रस्त एवं ग्रह त्यागी दोनों ही मनोकूल श्रेष्ठ अनुदान प्राप्त करते हैं। हे वरदायिनी माँ, आप अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियाँ अनिमिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रक्रमय, वसीता, श्रुति एवं सृष्टि शक्ति, प्रेरणा तथा 9 नीति, शंख, मकर, कच्छप, प्रद्या, महापद्य, मुकुंद, कुंद, नील, श्रेया प्रदान करने में समर्थ है। ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, सिद्ध, जन तथा दुखी तथा की इच्छा करने वाला, चिंता मग्न हो संसारी, जो भी आपकी शरण में आता है वह मनोकूल फल प्राप्त कर लेता है। हे मातेश्वरी देवी, तेरी कृपा से बलवान, बुद्धिमान, वैभव, यश, तेजस्विता तथा उत्साह प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठावान आपका ध्यान करते हैं वे हैं इस गायत्री चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, वे प्रिय और प्रेय सांसारिक सुख एवं पारलौकिक सुख दोनों ही प्राप्त करते हैं तथा उन पर सदैव आपका वरदहस्त बना रहता है। गायत्री मंत्र से आध्यात्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं उद्बोल प्रारंभ हो जा गई है। सद्गुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने तथा दुर्गुण कुविचार, दुख भाव एवं दुर्भाव घटते आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, क्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, फलस्वरूप लोग उसके आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि हृदय में इसका निवास होगा वह आत्मसंतोष की परम शांति दायक झिलमिली सदा बहती रहेगी। गायत्री साधना से साधक को के मन में क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजय दुखों का निवारण हो जाता है। शारीरिक वंश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्टसाध्य परिस्थितियां हर एक ही जीवन में आती रहती है। हानि, शोक, वियोग, अपकाति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ साधारण सांसारिक लाभ भी होते हैं। बीमारी, कमजोरी, बेदारी, घाटा, गृहस्थ, मनोमान्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, डाकिये, सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्मलता, चिंता, संतान मुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों से बंधन जैसी कठिनाइयों से
अपने दुखों से छुटकारा पाया है। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुआ इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। देखा गया है कि जहाँ चारों ओर